मॉडर्न डेटिंग की दुनिया में ना एक सवाल है जो बार बार घूम फिर कर सामने आता है कि आखिर क्यों अच्छे और सुलझे हुए लोगों को छोड़कर हमारा ध्यान अक्सर टॉक्सिक पार्टनर्स की तरफ चला जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये सब शुरू हुआ इंटरनेट पर वायरल हुई इस एक लाइन से, और इसके बाद तो जैसे एक बहस ही छिड़ गई। कमेंट सेक्शन में मानो बाढ़ आ गई हो। हजारों लोगों ने अपनी अपनी कहानियां शेयर करना शुरू कर दिया, और ऐसा लगा जैसे ये मजाक में कही गई लाइन बहुत से लोगों की असल जिंदगी की कहानी है। तो मतलब कहानी ये है कि जो लोग नाइस या सीधे साधे होते हैं उन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और सारा अट्रैक्शन उन लोगों को मिलता है जिन्हें हम आम भाषा में टॉक्सिक कहते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे दिमाग का क्या खेल है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या इस बात में वाकई कोई सच्चाई है, कोई साइंटिफिक बेस है, या ये बस एक वायरल फ्रस्ट्रेशन है, एक ऐसी फीलिंग जो आजकल बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। अब मजे की बात यह है, या शायद हैरानी की, कि इस बात में काफी हद तक सच्चाई है, और इसका सबूत हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अपने पॉपुलर कल्चर में ही छिपा है। आप देखिए, पॉपुलर कल्चर ना अक्सर हमारे दिमागी झुकाव का एक आईना होता है। कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर क्यों बनती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शक इन इंटेंस, गुस्सैल और खामियों से भरे किरदारों के साथ एक मजबूत कनेक्शन महसूस करते हैं। और ये कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रुकी है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। डार्क रोमांस नाम का किताबों का एक पूरा जॉनरा है, जिसमें हीरो बहुत डोमिनेटिंग और कभी-कभी टॉक्सिक भी होते हैं। और इन किताबों को पढ़ने वालों में लगभग 92 से 95% महिलाएं हैं। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज की दुनिया से निकलकर थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे दिमाग के उस पुराने सॉफ्टवेयर में झांकना होगा, वो एवोल्यूशनरी वायरिंग जो आज भी हमारे फैसले लेने के तरीके को चुपचाप कंट्रोल कर रही है। देखिए, प्रकृति का ये सफर कितना कमाल का है। पेड़ पौधे एक फिक्स्ड कोड पर चलते हैं, जानवरों में दिमाग आया लेकिन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स नहीं, और फिर इंसान आए जिनके अंदर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर का एक ऐसा जटिल सिस्टम बना जिसने हमें भावनाएं दी, मोटिवेशन दिया और चुनाव करने की ताकत दी। जब बात पार्टनर चुनने की आई तो हजारों सालों के इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग में कुछ प्राथमिकताएं, कह सकते हैं कि हार्ड कोड कर दी। पुरुषों का दिमाग स्टेबिलिटी और एक केयरिंग पार्टनर की तरफ झुका, वहीं महिलाओं के दिमाग ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया, ये देखने के लिए कि कौन सा पार्टनर हाई वैल्यू है, मतलब जिसमें ताकत हो, सुरक्षा देने की क्षमता हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो। और अब इस कहानी में एंट्री होती है असली खिलाड़ी की, हमारे दिमाग का एक केमिकल जिसका नाम है डोपामीन। देखिए, इसे बनाया तो गया था हमारा सबसे बड़ा हीरो बनने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, पर आज की दुनिया में ये विलन का रोल निभा रहा है। सोचिए, हजारों साल पहले सिस्टम कितना सीधा और असरदार था। डोपामाइन आपको मोटिवेट करता था, आप कोई मुश्किल काम करते थे जैसे शिकार करना या कुछ बनाना, और जब वो काम पूरा होता था तो दिमाग आपको असली संतुष्टि का इनाम देता था। ये इनाम आपको और बेहतर करने के लिए तैयार करता था। लेकिन आज की दुनिया में ये पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। डोपामाइन अब भी मोटिवेट करता है, पर मुश्किल कामों के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी आसान चीजों के लिए, जैसे कि रील स्क्रॉल करना। इनसे कोई असली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, बस एक खालीपन महसूस होता है, और उस खालीपन को भरने के लिए दिमाग फिर से वही करने को कहता है, और बस एक कभी ना खत्म होने वाला लूप शुरू हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस डोपामाइन लूप का हमारी लव लाइफ से, हमारे अट्रैक्शन से क्या लेना देना है? असल में बहुत गहरा लेना देना है। यही हाईजैक हुआ सिस्टम पार्टनर चुनने की हमारी सबसे पुरानी इच्छाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। देखिए, डोपामाइन हमारे पुराने इंस्टिंक्ट्स को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। महिलाओं के मामले में एक टॉक्सिक लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट इंसान को दिमाग हाई वैल्यू पार्टनर का सिग्नल समझ लेता है, और फिर उसे सुधारने या जीतने की जो चुनौती है वो अपने आप में एक डोपामाइन का नशा बन जाती है। वहीं पुरुषों के मामले में एक अच्छे पार्टनर की गहरी जरूरत को डोपामाइन बस लुक्स के एक सतही चेकलिस्ट तक सीमित कर सकता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझनी है, असल में ये लड़ाई मर्दों और औरतों के बीच की है ही नहीं। एक दूसरे पर उंगली उठाकर हम बस असली मुद्दे से भटक रहे हैं। सच तो ये है कि हम सब एक ही तरफ हैं, एक ही टीम में, और हमारी लड़ाई है हमारे अपने दिमाग की केमिस्ट्री से, हमारे उस पुराने सॉफ्टवेयर से जो आज की इस तेज, नकली और हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया के लिए बना ही नहीं था। तो शायद
सवाल ये पूछना ही गलत है कि लोग ऐसे क्यों होते हैं। सही सवाल ये हो सकता है कि हम अपने मन को, अपनी चॉइसेस को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। शायद असली जवाब बाहर नहीं, अंदर ही छिपा है।